आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के क्लास में आप वर्ण विच्छेद की जानकारी पा चुके हैं और उसमें संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन दो उदाहरण दिए गए थे। उसके पुनरावर्तन के साथ साथ इन दोनों के पुनरावर्तन के साथ साथ आगे का हम आज पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन में क्ष संयुक्त व्यंजन है और क्ष से जुड़ा हुआ शब्द परीक्षा। परीक्षा में क्ष है, इसका वर्ण विच्छेद देखिए किस प्रकार से किया जाता है। परीक्षा प में प अलग करना है तो आपको प के बाद यहाँ पर ये पहला अक्षर है इसीलिए बताया हमें प में अ रहना चाहिए। प इस प्रकार ये देने के बाद आपको क्या करना है, हलंत देने के बाद अ, जब आप अ लिखते हैं तभी इस प का स्वर और व्यंजन अलग होगा। आगे इसका इसी प्रकार से री में र प्लस ई, उसके बाद परीक्षा क्ष में कु श, ये दो मिलाने पर क्ष बनेगा और कु श, ये दोनों में के मेल से क्ष होगा, इसीलिए क्ष और इसका आ की मात्रा है इसीलिए आ अलग करना है। इस प्रकार से आप पढ़ चुके हैं। फिर एक बार दूसरा देखिए, त्र पवित्र। पवित्र में प और अ यहाँ पर अलग हुआ। उसके बाद वी व ई वी, इसके बाद त्र में त और र का मेल है इसीलिए त र त्र हुआ और अ अलग कर दिए। द्वित्व व्यंजन हड्डी। हड्डी में ह अ हलंत, ड में ड ऑलरेडी हलंत है यहाँ पर, डी ड ई हड्डी। इस प्रकार से अलग अलग किया जाता है। ध्यान रखिए ये हलंत है ही और इसका हलंत देकर इस व्यंजन को और स्वर को अलग करना है। छुट्टी में इसी प्रकार से छ उ ट ऑलरेडी यहाँ पर है और इसको अलग करना है ट प्लस ई, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए तीसरा अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब आप जानते हैं, ये इसे अनुस्वार कहते हैं। कंगन शब्द है कंगन। कंगन को सरल यहाँ पर विच्छेद किस प्रकार से करना है, ये है न कंगन, क कु अ अलग किए और यहाँ पर कंग ग ग अ न अ कंगन हुआ। तो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं कंगन, ये आपके रीडर में प्रश्न है और ये भी कंगन है, तो दो प्रकार से क्यों लिखा जाता है। इसके लिए वर्ण विच्छेद करने के लिए आपको आसान हो जाए इसीलिए ये शब्द भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कंगन में क वर्ग का अक्षर है, पहला अक्षर क वर्ग का पहला अक्षर है और ग इसी क वर्ग का तीसरा अक्षर है। जब जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार दिया जाता है तो उसके बाद विच्छेद करने के लिए उसी वर्ग का पंचम अक्षर पांचवा अक्षर लिखा जाता है। इसीलिए क वर्ग का पांचवा अक्षर म है, इसीलिए यहाँ पर म दिया गया है। यदि आप कंगन ऐसा लिखेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे तो भी दोनों भी सही है। तो वर्ण विच्छेद करते समय आपको अनुस्वार के स्थान में इस प्रकार से लिखना होगा या अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हैं आप, जिस प्रकार से क अ और यहाँ पर अ जब लिखते हैं उसके ऊपर इसके स्थान पर अनुस्वार भी आप दे सकते हैं। ये दो प्रकार से आप लिख सकते हैं।
और उदाहरण के लिए यहाँ पर जब इसके संबंधित है ये, और जब आपको ऐसे शब्द अनुस्वार के मिलेंगे तो उस समय आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि अनुस्वार कहाँ है, अनुस्वार किस अक्षर पर है, ध्यान देना होगा। और यहाँ पर कवर्ग के क ख ग घ 4 अक्षरों में किसी अक्षर पर यदि अनुस्वार होगा तो उसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर आपको पंचमाक्षर न लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार से च छ ज झ किसी अक्षर पर यदि अनुस्वार होगा तो पंचमाक्षर म लिखना होगा। ये तवर्ग का पंचमाक्षर है, तवर्ग का पंचमाक्षर न है और पवर्ग का पंचमाक्षर म है। इसका अभ्यास करना होगा। इसके लिए उदाहरण यह है। तो इस एक उदाहरण पर आप ध्यान दीजिए। तो यह आप संधि विच्छेद, यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अनुनासिक, ये वर्ण विच्छेद आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी देखिए। अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु। आंगन, जिस प्रकार से यह लिख चुके हैं ठीक उसी प्रकार से यह भी करना होगा। आंगन, आंगन में आ ग, जहां पर स्वर होता है स्वर के ऊपर ही देना होगा। आ स्वर है, आ के ऊपर चंद्रबिंदु है और वर्ण विच्छेद करते समय भी आ के ऊपर ही चंद्रबिंदु देना होगा। आ ग, व्यंजन और स्वर, स्वर अलग कर दिए, न प्लस अ अलग कर दिए। ठीक इसी यहाँ पर भी पूंछ, पूंछ में प और उ को अलग कर दिए और ये स्वर है इसलिए स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु देना है, चंद्रबिंदु। और ये छ छ अलग कर दिए, ये वर्ण विच्छेद। और ठीक उसी प्रकार से नुक्ता और आगत वर्ण भी इसी प्रकार से अलग किए जाते हैं। स्वर के ऊपर ही नुक्ता जहां पर है, शब्द में नुक्ता जहां पर है नुक्ता वहीं पर रहेगा और स्वर और व्यंजन को अलग करना होगा। आगत वर्ण भी और नुक्ता भी। ठीक इसी प्रकार से अक्षरों को, व्यंजन और स्वरों को अलग करना होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि इन विषयों पर आपको ध्यान देना है। सम विषयक वर्ण विच्छेद, यदि शब्द में सम आ गया, संधि, संबंध, अनुस्वार के बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इसी विषय को आप ध्यान देना होगा। यहाँ पर भी संधि, संधि में स अ अलग कर दिए तो यहाँ पर स अ अलग हुआ, अनुस्वार है। आपको बताए थे कि यहाँ पर ध है तो यहाँ पर धवर्ग का 5वां अक्षर न लिखना होगा। स न ध ई संधि, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसीलिए 2 उदाहरण के साथ जा रहे हैं आगे। संबंध, स अ स हो गया, स के ऊपर यहाँ पर अनुस्वार है और ब से ब के वर्ग में पंचमाक्षर म है इसीलिए यहाँ पर म दिया गया है। सम स म, सम, यहाँ पर अनुस्वार ही है और आधा बोल रहे हैं हम। उसके सम ब, ब प्लस अ ब। न, यहाँ पर न क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब है इसीलिए हम म ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ध है, ध का पंचमाक्षर न होगा इसीलिए ध रहने पर यहाँ पर न अक्षर लिए, इस बात पर ध्यान देना है। ब रहने पर यहाँ पर म लिए और यहाँ पर ध है इसीलिए न लिए हुए। तो इन अनुस्वार से संबंधित है ये, लेकिन वर्ड सम दिया गया है, इसी के कारण यहाँ पर म उच्चारण होने पर भी अक्षरों के ऊपर ध्यान देकर अनुस्वार के अनुसार यहाँ पर वर्ग विच्छेद करना होगा पंचमाक्षर के साथ। कुछ विशेष वर्ण विच्छेद, विशेष क्या है? द्य, द और य संयुक्त व्यंजन इस प्रकार से लिखे जाते हैं। विद्या,
द और या, यहाँ पर द य अलग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये मानक है। विद्या, वी, व ई, व ई, वी हो गया। और द, यहाँ पर पदेन ऑलरेडी दे चुके हैं। य और आ अलग करना है। सहस्र, स, अ, स, ह, अ, ह, ये हो चुका है। और बचा स्र। स्र के लिए स, इसमें स और र दोनों भी है। स, र, दो आधे आधे अक्षर। उसके बाद अ, ये स्वर से यहाँ पर इस स्वर को अलग किया गया है। इस प्रकार से अब तक जिस प्रकार से आप वर्ण विच्छेद कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ तक है, पर बिल्कुल अलग वर्ण विच्छेद करने की विधि र में। आप जानते हैं कि र 3 प्रकार के होते हैं। र, उसके र के चिन्ह 3 प्रकार के। ये र है, अक्षर के ऊपर दिया जाता है, लेकिन ये र है, अक्षर के नीचे दिया जाता है। और ये र, ये भी अक्षर के नीचे दिया जाता है, लेकिन कब देना है इस विषय पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर र, धर्म शब्द पर आपको ध्यान देना है कि जब आप धर्म उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। ध, ध, अ, ध, ध के बाद क्या है? म है, लेकिन र का उच्चारण कहां पर हो रहा है? ध और म के बीच में। तो इसीलिए ध, अ, ध हो गया। और म, अ, म हो गया। इन दोनों के बीच में र का उच्चारण हो रहा है ना, तो इसीलिए इसके बीच में ही लिखना है। लेकिन धर को अलग करना है, उच्चारण के अनुसार ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर भी र है, लेकिन इसमें कुछ किस प्रकार से उच्चारण होता है देखिए। र, भ्रम, भ्रम, ये पदेन है, ये रेफ है और ये पदेन है। इसमें ध्यान से देखिए, भ्र, भ और म के बीच में उच्चारण नहीं है इसका। कहां पर है? भ्र, यहां पर भ्र इसमें ही पहले भ है, भ्र, भ, र, र पूरा अक्षर उच्चारण र है। भ अलग हुआ, र, र, अ। जब पदेन कब देना है? भ्र, जब भ के साथ ही, भ आधा अक्षर आधा और र पूरा जब उच्चारण करते हैं तो अक्षर के नीचे पदेन दिया जाता है। भ, र, भ्र हो गया। अ स्वर को अलग कर दिए और म, अ इस प्रकार से अलग करना है। ये भी पदेन ही है, लेकिन कुछ अक्षर पाई वाले नहीं होते। पाई वाले का अर्थ यहाँ पर ऐसे लाइन्स, यदि लाइन दिया गया तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि ट हो, छ हो, लाइन नहीं है। कहाँ देंगे? यहाँ देंगे तो गलत होगा। तो इसीलिए वैसे ऐसे अक्षरों के लिए जो खड़ी पाई वाले नहीं होते, तो इस प्रकार से दिया जाता है। तो उच्चारण उसका पदेन कुछ इस प्रकार से होता, वैसा ही होता है। तो इसीलिए ट्रक, ये ट है, र का चिन्ह उसके नीचे दिया जाता है। तो इसीलिए उच्चारण करते वक्त, वर्ण विच्छेद करते वक्त ट, र, अ, ट्र, क, कु, अ इस प्रकार से अलग अलग किया जाता है। इन शब्दों पर अधिकतर कुछ विशेष वर्ण विच्छेद और र के विभिन्न विषयों पर आपको ध्यान देना होगा और इसका अभ्यास करना होगा। तो हर शब्द के 5-5 शब्द आपको संधि विच्छेद करके अभ्यास करना होगा। आज के लिए ये वर्ण विच्छेद यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।